Dear friends, I am excited in this new year प्रिय मित्रों, इस नए वर्ष में मैं उत्साहित to हूँ see what beautiful things God is going to start for us this year. यह देखने के लिए कि परमेश्वर इस नए वर्ष में किन नई बातों को प्रारंभ करेगा। And He promises all along the way as per Psalm 91:11. भजन संहिता 91:11 के अनुसार वह हमसे वाचा बांधता है। Bible says He will command His angels concerning you बाइबल कहती है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा to देगा guard you in all your ways. कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा For करे। His people, God commands His angels to guard them. परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने दूतों को देता So है, don't worry. इसलिए चिंता ना करें। He'll protect you with His angels. परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आपकी सुरक्षा In the करेगा। Bible, we see in different ways God did this. परमेश्वर ने बाइबल में कई विभिन्न तरीकों से इसे किया So है। many times, God sent His angels to fight for the nation of Israel. इजराइल के राष्ट्र के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को युद्ध लड़ने के लिए And भेजा the angels went and battled and won the war for God's people. और स्वर्गदूत गए और युद्ध को लड़ा और जीता भी। And we see when God's servant Elijah was so depressed and was losing his faith, और जब एलिया परमेश्वर का दास नबी दुखित था, there God sent an angel to strengthen his faith, परमेश्वर ने उसके विश्वास को उठाने के लिए अपने दूत को भेजा strengthen his body to keep on running. और उसके शरीर को बल देने के लिए ताकि वो दौड़ता God जाए protected his way, और उसके मार्गों की रक्षा not to करे lose faith. ताकि विश्वास को ना खोए। And when Joseph, who was engaged to Mary, heard that Mary had conceived with a child before their और marriage, यूसुफ जिसकी मंगनी मरियम से हुई थी, जब यह सुना कि मरियम की कोख में एक संतान है विवाह के पूर्व, and when he decided to not marry her, और उसने यह निर्णय लिया कि वो उससे विवाह नहीं करेगा, God saved the way of Joseph by sending an angel to say, this is not an ordinary और child. परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा यूसुफ के मार्ग की अगुवाई के लिए कि जो मरियम की कोख में है वो साधारण बच्चा This नहीं is है, conceived by my spirit, यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आया a है, holy child. पवित्र बालक। So marry Mary and live as a family in your future. और इसलिए मरियम से विवाह कर कर एक परिवार के रूप में रहे। God protected Joseph's way. परमेश्वर ने यूसुफ के मार्ग की रक्षा की। Sometimes angels come to us in visions to strengthen us. कभी कभी स्वर्गदूत हमारे दर्शन में आते हैं ताकि हमें बल दें। Sometimes, as in the Bible, the Lord Himself comes as an angel. और जैसा बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं हमारे समक्ष आते हैं। And sometimes He sends human beings as angels to help us. और कई बार परमेश्वर मनुष्यों को भेजता है हमारी अगुवाई या रक्षा के लिए। But He will command angels concerning you to guard you in your way. वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। He will not let your foot slip. वह आपके पांव को फिसलने नहीं देगा। Shall we praise Him for this promise and receive क्या it? इस वाचा के लिए आज हम उसकी तारीफ करें? Thank you, Lord, धन्यवाद for you परमेश्वर, are the God who protects us. क्योंकि आप परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करते You look हैं। out for us, Lord, आप हमारे विषय में चिंतित so और that देखते our हैं way is not lost. ताकि हम अपने मार्गों से भटके Thank नहीं। you for sending your angels for us, Lord. धन्यवाद अपने दूतों को हमारे लिए भेजने के लिए। Who are we that you remember and send angels for us? हम कौन है कि तू हमें स्मरण करे और अपने दूतों को हमारे लिए Thank भेजे। you, Lord. धन्यवाद Thank you परमेश्वर, for your protection on your children this year. धन्यवाद अपने बच्चों के लिए सुरक्षा देने के They लिए। will not be deceived by human thinking. वो मनुष्य की सोच से भरमाए ना जाएंगे। Lord, they will not lose their way because of losing their faith. अपने विश्वास को खोने के द्वारा वो अपने मार्गों से नहीं भटकेंगे। Lord, they will not lose their way because of hurt and pain. चोट और शिकायत के कारण वह अपने मार्गों से नहीं They भटकेंगे। will not lose battles in their life, Lord. वो अपने जीवन के युद्ध नहीं हारेंगे। You will send angels to protect them. आप अपने दूतों को भेजकर उनकी सुरक्षा करेंगे। You yourself will fight for them. आप स्वयं उनके युद्ध को लड़ेंगे। Your Holy Spirit will fight for them. आपकी पवित्र आत्मा युद्ध And लड़ेगी teach them the way to go. और उनको सही मार्ग की शिक्षा दें। Thank you, Lord. धन्यवाद We परमेश्वर, receive this हम promise इस वाचा को ग्रहण करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। May God protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षा दे। Precious Azania, Lindo, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. May God bless you this year according to 1 Chronicles 22:11. The Lord be with you and may you have success. Bless darling daughter Azania, Lord, with great success in the 10th standard. Let her excel and have nationally renowned blessed future, Lord. Honor her. Uniki, have good health and spiritual blessings. And Ira Plung,
Karkongar have divine blessing in the job and a golden future. And Fidelia have good health. And Mrs. B. Lindo have good health too. Reward them with perfect peace. In Jesus' name, Amen. God bless you. यीशु बुलाता है कि नए वर्ष की आशीष सभा। We are going to pray for you that 2025 will be a year of great blessing. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल हो। We will be sharing God's promise and God's prophetical plans for you, for the nation in 2025 in person in this meeting. और इस सभा में हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का इस साल के लिए प्रतिज्ञा वचन और आपके लिए क्या वचन है परमेश्वर का, इस सारी बातों को हम व्यक्तिगत रूप में इस सभा में बताएंगे। इस मीटिंग में गवाही देने के लिए आई हूँ। ब्रदर ने पदमा नाम लेके बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना किया है। हमारा कपड़ा का दुकान है और उस दिन दीपावली है और पहला दिन एक भी धंधा नहीं हुआ। यीशु बुलाता में प्रार्थना करिए और तुरंत पिछले साल से इस साल में दुगना मुझे आशीष मिला है, ताकि नया वर्ष 2025 को परमेश्वर के आशीष के साथ शुरू किया जा सके। वर्ष 2025 के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके साथ साझा करेंगे और उनका परिवार नए वर्ष के आशीष सभा में संदेश देंगे और प्रार्थना करेंगे। 5 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। स्थान होगा सेंट जॉर्ज स्कूल ग्राउंड, पूनमल्ली हाईवे, पच्चापन कॉलेज मेट्रो स्टेशन, चेन्नई। Let the sorrows of the past years go. और पिछले साल के सारे दुख चले जाएं। Let all the miracles that you need be given to you. और आपको जो भी चमत्कार चाहिए वो आपको दिया जाए। Let 2025 be a year of blessing for you as we pray together in this meeting. और जैसे कि इस सभा में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2025 आपके लिए आशीष का साल हो जाए। This meeting will not be telecast live. और ये सभा जो है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी। So come in person to get blessed. इसलिए आशीष पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप में आए।